हेलो एवरीवन। अपनी पीक्यूआई सीरीज चल रही थी जिसमें हम आज बात करेंगे जेट 2023 में आए हुए पेपर की। देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किस प्रकार की सिंचाई विधि को ट्रिकल इरिगेशन भी कहा जाता है। ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि है जिसे हम ट्रिकल इरिगेशन भी कहते हैं। बात करते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बीच में फरो, जो नाली विधि भी जिसे कहते हैं, जिन फसलों की हम कुंड पे बुआई करते हैं, नालियों में बुआई करते हैं। सेकंड है स्प्रिंकलर फव्वारा विधि। थर्ड ऑप्शन दे रखा है चेक बेसिन, जो हम क्यारियों का इसमें निर्माण करते हैं। लास्ट ऑप्शन दे रखा है ड्रिप, ड्रिप को जिसे हम बूंद बूंद के नाम से भी जानते हैं, और ट्रिकल इरिगेशन भी इसे ही कहा जाता है, जिसका विकास हुआ था इजराइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों का अमोनिया में परिवर्तन क्या कहलाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन होता है कि जो अमोनिया होता है उस अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। सेकंड दे रखा है अमोनिफिकेशन, जो एमिनो अम्ल होते हैं उन एमिनो अम्लों का अमोनिया में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, अमोनिफिकेशन। जो हमें पूछा गया है नाइट्रोजन यौगिक अमोनिया में परिवर्तित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अमोनिफिकेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी मुरझान बिंदु निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त सूचक फसल है। मुरझान बिंदु हम किसे कहते हैं, पौधे की ऐसी स्टेट जिसमें उसे नमी यानी पानी नहीं मिलने पर वो मुरझाने लगता है, उसे हम विल्टिंग पॉइंट मुरझान बिंदु कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्परेरी अस्थायी, जिसमें पौधे को पानी वापस अगर दिया जाए तो वापस अपनी क्या करता है, वृद्धि स्टार्ट कर देता है। एक होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट स्थायी, जिसमें पौधा सूखने के बाद अगर वापस पानी दिया जाए तो वृद्धि नहीं करता। तो देखो यहाँ पूछा गया है स्थायी परमानेंट के बारे में कि इसका सूचक पौधा कौन सा है। क्या धान हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, सूरजमुखी या गेहूं। तो ध्यान रखना इसका सूचक पौधे का काम करता है सूरजमुखी। सूरजमुखी इसके लिए सबसे उपयुक्त पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पानी का उपभोग पानी की वह मात्रा है, वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण प्लस पौधों की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक जल, वाष्पीकरण प्लस वाष्पोत्सर्जन प्लस पौधों की उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक जल। ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर होगा इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% खालिस्तान किलोमीटर है। इसका राइट आंसर होगा 40। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मिट्टी का मूल गुण है। पहला ऑप्शन दे रखा संरचना, बनावट, संरचना या पानी रोकने की क्षमता। देखो पोरोसिटी हम किसे कहते हैं कि जो मृदा में कण होते हैं, ठीक है, उन कणों के बीच में जो खाली स्थान होता है। उसके बाद है बनावट, सोइल की बनावट जिसे हम कह सकते हैं कणाकार, ठीक है, यहाँ पर इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सोइल टेक्सचर। इसके बाद है संरचना, सोइल स्ट्रक्चर। देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रंध्रावकाश कम ज्यादा हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है बनावट, सोइल कणाकार, जो कणों का आकार है, ठीक है, सोइल टेक्सचर। वो एक मृदा का मूल गुण होता है, पैतृक गुण होता है। कई बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि मृदा का ऐसा कौन सा गुण है जो अपरिवर्तनशील है, जिसे बदला नहीं जा सकता है, जो पैतृक है या मूल है, वो है आपका सोइल टेक्सचर, बनावट। यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। संरचना की हम बात करें कि मृदा के जो विभिन्न कणों का व्यवस्थित रूप है, जिसे क्या कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। तो ध्यान रखना ये जो बनावट है, कणाकार है, मृदा कणाकार है, सोइल टेक्सचर जिसे इंग्लिश में कहे, ये मृदा का मूल गुण होता है, पैतृक गुण होता है, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का मार्स स्कोर किसकी कमी के कारण होता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, मैग्नीज। जेई में ग्रे स्पॉट भी इसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बासमती चावल के 1000 बीजों का वजन कितना होता है। यहाँ पर देखो बासमती चावल का पूछा गया है 1000 बीजों का भाग, ठीक है। एक होता है टेस्ट वेट, एक होता है सीड इंडेक्स, ठीक है। एक में 1000 बीजों का भाग लेते हैं, उसमें 100 बीजों का भाग काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रेशो की महीनता, रेशो की महीनता किसके द्वारा मापी जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोमीटर, सेकंड दे रखा है एनीमोमीटर,
थर्ड दे रखा है एरेनोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है ओरोमीटर। हाइड्रोमीटर की हम बात करें तो द्रवों की अपेक्षित घनत्व मापने के लिए काम में लेते हैं। एनीमोमीटर वायु की गति मापने के लिए काम में लेते हैं और एरेनोमीटर जो रेसों की मध्यमता मापने के लिए काम में लेते हैं, वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओरोमीटर जो रंध्रों का व्यवहार ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत की समता और स्थायी ढलानी बिंदु के बीच उपलब्ध जल। बड़ा आसान और लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि खेत की समता और स्थायी ढलानी बिंदु के बीच में जो उपलब्ध जल है उसे हम क्या कहते हैं, उपलब्ध जल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा माइक्रो हर्बिसाइड भी है, जो आपको साफ साफ बता रखा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन कोलेगो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपृष्ठकरण के जनक कौन है। भूपृष्ठकरण के जनक कौन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। जेंथ्रोटूल, जेंथ्रोटूल को हम भूपृष्ठकरण के जनक भी कहते हैं। एक की बुआई से पहले जुताई। और खरपतवार के जनक भी हम किसे कहते हैं, जेंथ्रोटूल को ही कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का के मादा फूल को कहा जाता है। देखो मक्का के जो मादा फूल होते हैं उन्हें कहा जाता है सिल्क। सिल्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नर होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार निकलने से पहले खरपतवारों के प्रयोग को क्या कहते हैं। ठीक है, देखो खरपतवार निकलने से पहले पूछा गया। पहला ऑप्शन दे रखा है प्री प्लांट प्रयोग बिफोर सोइंग, यानी बुआई से पहले। उसके बाद है प्री इमर्जेंस प्रयुक्त, यानी बुआई के बाद लेकिन अंकुरण से पहले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्भव के बाद जो हम बात करेंगे यानी खड़ी फसल में जो हम करते हैं। इसके बाद है हाइब्रिड टी और फ्लोरीबंडा गुलाब को निम्नलिखित विधियों में से प्रसारित किया जाता है। देखो इसको सीधा सा आपको याद रखना था, एक तो देसी होता है और एक आपके हाइब्रिड होता है। देसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कटिंग। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और उसके बाद हाइब्रिड की हम बात करें तो उसके लिए आता है बंड। और अगर आप इसे इंग्लिश में देखोगे तो आपके ये ऑप्शन लिखा हुआ है आंख बांधना या चश्मा लगाना। इसको आप इंग्लिश में देखोगे तो बडिंग साफ साफ लिखा हुआ था। इसलिए कहते हैं कि पेपर को अगर हिंदी में नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में आपको दोनों चीजें पढ़नी होगी। कई बार हमारे इजी रहता है इंग्लिश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड की बात करते हैं आप याद रखना बडिंग, और देसी की बात आ जाए तो कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिंट कॉर्न को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। देखो जियामेज सेकेराटा जो हम सेक के खाने के लिए काम में लेते हैं, एक है जियामेज इवोटा जो आटा बनाने के लिए, एक है जियामेज इंडुराटा। ठीक है, जिसे फ्लिंट कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है जियामेज इंडुराटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनिया की फसल को निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पाले से होने वाली क्षति के लिए सर्वाधिक सुमेध है। तो देखो यहाँ पर धनिया की स्टेज पूछी गई है पाले के लिए। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन दे रखा है बीजों का अंकुरण व उद्भव की अवस्था। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पुष्पन और प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था। थर्ड ऑप्शन वानस्पतिक वृद्धि अवस्था। और लास्ट दे रखा है बीज कटाई अवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पुष्पन और प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाब घास किस फसल की किस्म है। गुलाब घास ये खास किस्म है आम। ठीक है, ये खास से हो जाएगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरबूजे के बीज के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान होता है इसके लिए 27 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिकस डक्टाइलोफेरा निम्न में से किस फसल का वैज्ञानिक नाम है। तो फिनिकस डक्टाइलोफेरा ये आपको आसानी से याद रहा होगा खजूर। इसके किसका नाम है, खजूर का। अनार की हम बात करें जिसका नाम होता है पूनी का ग्रेनेटम, वो कौन सी कुल में आता है, पूनी के सिकुल में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बीते वर्ष 2022 के दौरान भारत में किस राज्य द्वारा सब्जी सबसे ज्यादा उत्पादन
की गई, यानी सब्जी उत्पादन में भारत में कौन से राज्य का प्रथम स्थान है 2022 में के अनुसार पूछा गया था। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था कि पश्चिम बंगाल का पहले फर्स्ट स्थान था, लेकिन 2022 के बाद उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अपरिपक्व फूल की कली, अपरिपक्व फूल की कली निम्न में से किस सब्जी का खाने योग्य हिस्सा है। ब्रोकली, ब्रोकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फलदार वृक्ष में विल्ट रोग सबसे गंभीर है। आम में है, लीची में है, अनानास में है या अमरूद में है। तो ध्यान रखना, विल्ट रोग होता है वो होता है अमरूद में। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली तैयार करने के लिए निम्न में से कौन सा TSS उपयुक्त है। तो देखो, जेली के लिए यहाँ पर TSS होता है 65 और जेम के लिए होता है 68। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने वाला कोई ऑप्शन ही नहीं था, आप राइट आंसर कर देते इसके सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फूलों के फूलदान की आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना, आयु बढ़ाने के लिए सुक्रोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, चीकू के प्रवर्धन हेतु व्यावसायिक रूप से मूल व्रत जो चीकू का पूछा गया है वो है आपके रायनथिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टमाटर की किस्म ट्रिपल लिखा हुआ, ट्रिपल प्रतिरोधी है। ठीक है, तो देखो, अर्का विकास 120 हिसार लालिमा ऑप्शन दे रखे, तो याद रखना अर्का रक्षक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के आधार पर भारत में कौन सी फसल पहले स्थान पर है। देखो, उत्पादन के आधार पर पूछा गया है यहाँ पर, किसके आधार पर, उत्पादन के आधार पर। तो उत्पादन के आधार पर यहाँ पर है केला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से पूछते तो कौन सा जाता आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर किस सिद्धांत के तहत कार्य करती है। तो शक्कर का जो हम परिरक्षण के लिए काम में लेते हैं वो प्रासरण के सिद्धांत पर काम करती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है, मेटाकिंग एक सांस्कृतिक क्रिया है जो निम्न में से किस फसल से जुड़ी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो, मेटाकिंग हम किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटाकिंग आपको ध्यान रखना था कि फलों की तुड़ाई के बाद जो गुच्छे होते हैं उनकी तुड़ाई के बाद जो पौधा होता है उनमें जो फल लगते हैं उनके गुच्छों को तुड़ाई के बाद जो ये तना बचता है, इस तने को काटना ही क्या कहलाता है, मेटाकिंग कहलाता है। एक डीनेलिंग होती है इसमें क्रिया जिसमें गुच्छों को तोड़ा जाता है केले में। ठीक है, तो ध्यान रखना, मेटाकिंग एक सांस्कृतिक क्रिया किससे संबंधित है, केला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चारा में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है 17 से 20, 20 से 23, 25 से 26 और 23 से 32। आमतौर पर इसकी 14 से 15% के आसपास होती है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर देखें तो इसके आसपास 17 से 20। और ये क्वेश्चन फाइनली रिजल्ट टेस्ट में गिवन किया गया था, इसका पहले आंसर माना गया था 17 से 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायों में मधुकार कितने घंटों तक रहता है। गायों में मधुकार कितने घंटों तक रहता है। तो गायों में ध्यान रखना, आपकी एक तो देसी होती है, ठीक है, जिसमें रहता है ये 18 माह, और एक होती है विदेशी जिनमें ये रहता है 24 माह। कितने माह रहता है, 24 माह। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा 16 से 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु से पूर्ण दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में कि जो उत्तर आपका इसमें हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो,
क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी पशु में पूर्ण दोहन क्रिया प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। ऑप्शन दे रखा है 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट। जबकि हम देखें तो औसत ये 5 से 7 मिनट होता है। और यहाँ पर दोनों ही हमारे पास ऑप्शन में हम मैक्सिमम या मिनिमम कौन सी रेंज माने, तो यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी ने आंसर की जा रही है उसकी 7 मिनट इसका आंसर माना था और फाइनल रिजल्ट में इसे भी डिलीट करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के पेपर में 2023 के पेपर में 3 क्वेश्चन डिलीट किए गए थे यूनिवर्सिटी के द्वारा। देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सी भेड़ नस्ल भारत की सरताज कही जाती है। सरताज में देखो ऑप्शन दे रखा है मारवाड़ी, एक है कुत्ती, इंग्लिश में आप देखें तो सही होती है कच्ची। ठीक है, कच्ची वेराइटी नस्ल है जो हाइट में काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश में ज्यादा पाई जाती है। लोही है, ये नेलोर है। तो इसका राइट आंसर भी था आपके कच्ची ऑप्शन में जो था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और सरताज क्यों कहते हैं, इसकी हाइट ऊंचाई अधिक होने के कारण से सरताज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वर्दी सिकुड़ जाती है। तो देखो वर्दी रुक जाती है मुर्गियों के चूजों में विटामिन डी के कारण। इसके कारण विटामिन डी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बड़ा आसान सा था, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है। तो सही उम्र होती है यहाँ पर 7 से 15 दिन। राइट आंसर हो जाएगा 15 दिन। इसके बाद है, एक ऊपर वाले ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम है। कैमेलस ड्रोमेडेरिस है, या कैमेलस बैक्टीरियन है, या लामा ग्लामा है, या लामा पेंगोस है। इसका आपको राइट आंसर बताना है कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछड़ों में सींग हटाने का की सही उम्र कौन सी है। तो यहाँ पर बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र है, इसकी बात हमने पहले कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर है। देखो एक तो जुगाली करने वाले होते हैं और एक बिना जुगाली वाले। ऑप्शन दे रखा है घोड़ा, बकरी, भेड़ और गाय। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सब जुगाली करने वाले और घोड़ा क्या है, गैर जुगाली वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशियों में मलाशे के तापमान नाड़ी की दर और श्वसन दर की सामान्य कितनी है। तो ये हमें देखें तो इस ऑप्शन, ये ऑप्शन आप देखोगे जिससे हम तापमान की बात करें 101 से 0.5 तक होती है, 40 से 60 तक ये प्रति मिनट नाड़ी गति होती है, 15 से 20 तक श्वसन दर होती है। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो हमें मैच कर